चलिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। दूसरी बात जो है ना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरी बात, प्रकाश की सबसे अधिक चाल निर्वात में होती है। जहां पर हवा नहीं रहती वहां पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक रहती है। चौथी बात, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। पांचवी बात, प्रकाश की सबसे कम चाल सबसे कम चाल हीरा में होती है। प्रकाश की 5 विशेषताएं आप लोगों को बता दी। अब चलते हैं किरण के बारे में। किरण क्या है, अब जाते हैं किरण, इसको थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम बताने का कार्य करेंगे कि किरण क्या है। तो बच्चों, किरण क्या है? प्रकाश के पथ की गमन की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ, प्रकाश जिस पथ पर गमन करते हैं उस गमन की दिशा को किरण कहते हैं। तो लिखते हैं किरण। किरण किसे कहते हैं? यही ना, किरण। प्रकाश की पथ के गमन की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश की पथ के गमन की दिशा को, प्रकाश के गमन पथ की या पथ के गमन की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे देख लो, मान लो कि ये सूर्य है। सूर्य इतना बड़ा होगा, मान लो ये सूर्य है। सूर्य, यहां से जो प्रकाश निकलती है छोटी छोटी, यहां से जो निकलती हैं छोटी छोटी दिखाई देती हैं प्रकाश, उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किसी भी अंधकार में आप अगर रोशनी जला करके देखिएगा तो उसमें से छोटी छोटी कण आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कि छोटी छोटी कण इधर की ओर आ रही हैं। जिस ओर से रोशनी को हम डालते हैं किसी बंद कमरे में, तो हमको देखने को मिलता है कि उधर से कुछ ना कुछ कण जो है ना मेरे तरफ आ रही है। उसी कण को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। उसी कण को किरण कहते हैं। अब है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज प्रकाश के किरण की समूह को, किरण की समूह को
प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश के किरण की समूह को, प्रकाश के किरण की समूह को या नहीं तो किरणों की समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यही लिखे हैं, प्रकाश के किरणों की समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती हैं, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहली समांतर प्रकाश पुंज, दूसरी अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरी बात अपसारी प्रकाश पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज देकर के डैश दो। समांतर प्रकाश पुंज, वैसी प्रकाश पुंज जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती हैं उसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समान होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समान होती हैं, सभी किरणें समान होती हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समान होती हैं या समांतर होती हैं, समान होती है या इसको समांतर भी बोल सकते हैं, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका उदाहरण देख लो। यहां पर क्या दिखने को मिलता है कि सभी की दूरी जो है ना, यहां से यहां ए बी सी, जितना ए से बी के बीच की दूरी है उतना ही बी से सी के बीच की दूरी है। इसी को हम क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। जितना ए से बी के बीच का दूरी है उतना ही बी से सी के बीच का दूरी है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। अब अभिसारी प्रकाश पुंज दूसरी नंबर में है। अभिसारी प्रकाश पुंज वैसी प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज
कहते हैं। जिसकी सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिलती है, जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाशपुंज। जैसे यह है अभिसारी प्रकाशपुंज। इसकी सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिलती है, इसलिए इसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। यह क्या करता है? सभी किरणें को सुकराने का कार्य करता है, यानी सभी किरणें को एक जगह एकत्रित करने का काम करता है, इसीलिए इसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। अब है अपसारी प्रकाशपुंज। अपसारी प्रकाशपुंज अपसारी प्रकाशपुंज वैसी प्रकाश जिसकी सभी किरणें फैली हुई रहती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज अपसारी प्रकाश पुंज क्या करती है? ये सभी किरणें को बाहर की ओर फैलाने का कार्य करता है। ये सभी किरणें को बाहर की ओर फैलाने का कार्य करता है। जैसे अपने लोग किसी भी स्थान पर अगर लाइट यानी प्रकाश डालिएगा तो देखिएगा कि प्रकाश जहां पर डालें उसके साइड भी कुछ ना कुछ वस्तु दिखाई देती है। यह किसके कारण होता है? अपसारी प्रकाश पुंज के कारण होता है, क्योंकि इसकी जो किरणें होती है बाहर की ओर भी थोड़ी सी फैलती है, इसीलिए इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यह किसके कारण होता है? यह अपसारी प्रकाश पुंज के कारण होता है। जब हम किसी वस्तु पर या किसी अंधकार में लाइट डालते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि जिस वस्तु पर गया वह वस्तु तो देखने को साफ मिलता ही है, लेकिन उसके साइड में जो कुछ ना कुछ वस्तु रखा हुआ रहता है वह भी वस्तु हमें देखने को मिलता है। ये सभी अभी अपसारी प्रकाशपुंज के कारण होता है। अपसारी प्रकाशपुंज क्या करता है? ये बाहर की ओर प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। अब है आत्मदीप्त पदार्थ या आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ आत्मदीप्त पदार्थ क्या है? वैसी पदार्थ जो खुद को प्रकाश को यानी जिसके पास खुद प्रकाश रहता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है या जिसके पास स्वयं प्रकाश रहती है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसे संश्रित प्रकाश भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे संश्रित पदार्थ भी वह पदार्थ जिसके पास खुद प्रकाश रहता हो उसे हम
आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसे संश्रित पदार्थ भी कहा जाता है, जैसे सूर्य, इलेक्ट्रिक बल्ब, दूसरी बात, एक हो गया आत्मदीप्त पदार्थ और दूसरी है अद्वितीय पदार्थ। अद्वितीय पदार्थ वे पदार्थ जिसके पास खुद प्रकाश नहीं रहता हो, उसे अद्वितीय पदार्थ कहा जाता है, जैसे चंद्रमा, आत्मदीप्त और अद्वितीय पदार्थ हो गया। अब इसके बाद है प्रकाश। अब इसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बाद है प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश की माध्यम। सबसे पहले हम प्रकाश की माध्यम जान लेते हैं कि प्रकाश कहां कहां पहुंच पाती है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश कहां कहां पहुंच पाती है। तो सबसे पहले प्रकाश जो है ना, सीधी रेखा में तो गमन करता ही है, लेकिन वह पानी में भी जाता है। यानी पारदर्शी पदार्थ, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन करती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारदर्शी पदार्थ वैसी पदार्थ जिससे प्रकाश चलता है ना कैमरा। पारदर्शी पदार्थ वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजरता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद है तीसरी है पारभासी पदार्थ। वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश थोड़ी मात्रा में बाहर निकलती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। चलिए इसको हम लिखते हैं। एक नंबर में पारदर्शी पदार्थ, वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से बाहर निकलती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका जैसे निर्वात, हवा, पानी, जैसे निर्वात से होकर के प्रकाश गुजरती है। उसके बाद है हवा में भी प्रकाश गुजरती है, पानी में भी प्रकाश गुजरती है।
अब है अपारदर्शी पदार्थ। दूसरी नंबर में अपारदर्शी पदार्थ। वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता है उसे अपारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे ईंट, लकड़ी, मकान, इसको प्रकाश आर पार नहीं कर पाती है, इसलिए इसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब पारभासी पदार्थ। तीसरी नंबर में है पारभासी पारभासी पदार्थ। वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, डैश डैश ईटीसी। घिसा हुआ कांच में प्रकाश क्या करती है, थोड़ी मात्रा में बाहर निकलती है। घिसा हुआ अगर कोई कांच घिसा हुआ है उसमें अगर प्रकाश डालते हैं तो थोड़ी मात्रा में जो है प्रकाश इस पार से उस पार बाहर दिखाई देता है। उसके बाद है दूसरा उदाहरण हम दिए हैं कि तेल लगाया हुआ कागज, तेल लगाया हुआ कागज को आप लोग देखिएगा पहले से जो लिखा हुआ है वो जो है ना थोड़ी सी कम दिखाई देने लगती है, यहां तक हो गया। अब चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज लेकर के। प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश की परावर्तन क्या है? जब किसी चमकदार वस्तु, जब किसी चिकने या चमकदार वस्तु से या किसी कांच से प्रकाश टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, जब किसी चमकीली पदार्थ या कांच से प्रकाश की किरणें टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इसको हम भाषा में लिखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली वस्तु या
पॉलिश किया हुआ दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली वस्तु या पॉलिश किया हुआ दर्पण या यहां पर कांच भी लिख सकते हैं, दर्पण या कांच से टकराकर, दर्पण या कांच से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये तो भाषा हो गई, अब हम फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाने का काम करते हैं। ये हो गई समतल दर्पण जिसको एक भाग से कलई किया हुआ रहती हो। यहां से प्रकाश की किरणें यहां पर आई, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। फिगर को थोड़ी अच्छी तरीके से बना लो ताकि देखने में अच्छा लगे, थोड़ी अच्छी तरीके से बना लो ताकि देखने में अच्छा लगे। यहां बनाते हैं। ये होगी आपको आपतित किरण, आपतित किरण। ये परावर्तित किरण, ये डाल देते हैं लंब। IR, इसको मान लेते हैं P। तो इसकी क्या होती है कंडीशन? प्रकाश की परावर्तन की प्रथम कंडीशन है आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होती है परावर्तन कोण। दूसरी बात, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पर होती है, समतल पर होती है। तो चलिए बच्चों आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। पुनः नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे दर्पण की बारे में, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन दर्पण होते हैं और दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए आज तक इतने ही, हम यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। पुनः आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ, हम एक अच्छी व्यवस्था के साथ आप लोगों को एक नए वीडियो प्रोवाइड करने का काम करूंगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे इसको जितना दिए हैं इसको अच्छे से नोट्स में लिख करके इसको सही तरीके से समझने का कार्य करेंगे। और जो कहीं भी दिक्कत होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेगा। हम पुनः प्रयास करेंगे कि आप लोगों को वह प्रॉब्लम सॉल्व कराने का हम पुनः प्रयास करेंगे। थैंक यू।